जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। जी हाँ मित्रों, अगर ये 3 काम आपने बंद नहीं किए तो शनि देव आपको कर सकते हैं बर्बाद और पहुंचा सकते हैं बहुत बड़ा नुकसान। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शनि देव 30 जून को वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 15 नवंबर तक यानी 4.5 महीने तक के लिए वक्री रहेंगे। और जब शनिदेव वक्री पीरियड में आते हैं तब ये 3 काम करने वाले लोगों पर कहर ढा देते हैं और उन्हें दुखों के पहाड़ में, दुखों के अंधकार में ढकेल देते हैं। तो मित्रों, मेरा काम है आपको सजग करना, सतर्क करना, और फिर बाद में अगर आपने ये गलती दोहराई और आपको नुकसान हुआ तो फिर आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मित्रों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले 2 आवश्यक सूचना कि ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। दूसरी सूचना ये कि अगर आप अपनी कुंडली में अपनी राशि के स्वामी शनि की स्थिति चेक करवाना चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं या अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। फीस आपको देनी पड़ेगी। तो मित्रों, चलिए वीडियो की बिना विलंब किए करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, अब तक बहुत सारी कुंडलियां मैंने देखी और ज़्यादातर लोगों में मैंने ये 3 गलतियां कॉमन पाई जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होकर के मेरे पास आते हैं। और मेरे द्वारा समझाए जाने के बाद बहुत से लोग तो रास्ते पर आ गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रास्ते पर आने का नाम ही नहीं ले रहे। वो 3 गलतियां मैं आपको बताने जा रहा हूं। मित्रों, अगर आप शनि देव के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो आपको ये 3 गलतियां अब नहीं करनी है, क्योंकि 30 जून बहुत नज़दीक है। और अगर ये गलतियां आप रिपीट करते रहे तो 30 जून से लेकर के 15 नवंबर तक का समय आपके लिए काफ़ी दुखदाई बन जाएगा। मित्रों, सबसे पहले आते हैं पहली गलती पर। सबसे पहली गलती क्या है मित्रों? स्पष्ट बोलूँगा, साफ बोलूँगा। अगर आपको बुरा लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा काम ही है आप लोगों को सचेत करना, सजग करना। सबसे पहली गलती क्या है? सबसे पहली गलती ये है कि अवैध संबंधों के चक्कर में पड़ना। आपकी शादी हो गई है, शादीशुदा जीवन है, एक अच्छा पति मिला है या एक अच्छी पत्नी मिली है, इसके बावजूद आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसते हैं। कोई और स्त्री मिल गई, उसके चक्कर में पड़ गए। कोई और पुरुष मिल गया तो बहनें उसके चक्कर में पड़ गईं। तो ये जो है कि दुराचार है, व्यभिचार है। ऐसा काम करने वालों पर शनि देव की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा कुपित होती है। मित्रों, एक एग्जाम्पल इसी पहली गलती के अंतर्गत और बता रहा हूँ। अब ये तो हुआ शादीशुदा लोगों की बात, जो कि शादी होने के बाद भी अवैध संबंधों में फंसते हैं और ऐसे लोगों को शनि देव क्रूरतम दंड देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं रिलेशनशिप में। अब जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, ऐसे कुंवारे लोग भी रिलेशनशिप यानी कि प्रेम की चाहत में एक साथी की तलाश में रहते हैं और लव रिलेशनशिप में कभी न कभी आ जाते हैं। अब इसमें भी क्या स्थिति होती है कि कई बार मैंने देखा है, अनुभव किया है लोगों की कुंडलियां देखकर, उनसे बात करके, कि अब यहाँ पर देखिए, गलत मत समझिएगा, अब यहाँ पर प्रेम भी कैसा कि कुछ दिनों तक रहा, फिर जैसे वस्त्र बदलते हैं वैसे दूसरी प्रेमिका या जो है कि प्रेमी जो है कि बदल लिया, फिर दूसरा टूटा, फिर तीसरी प्रेमिका या प्रेमी बदल लिया। तो मित्रों, इस प्रकार का प्रेम संबंध भी बहुत ज़्यादा गलत स्थिति में चला जाता है और ऐसे तथाकथित प्रेमियों को भी शनि देव बहुत अच्छा खासा सबक सिखाते हैं। प्रेम करना है तो पूरे दिल से कीजिए और किसी एक ही से कीजिए और पवित्र संबंध बना करके रखिए। ठीक है, इस मामले में इतनी छूट है आपको। लेकिन शादीशुदा लोगों के लिए कोई छूट नहीं है। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी हाल में नहीं पड़ना है, वरना शनि देव चुटकी में आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूँ। और ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए ही है जो सच्चाई सुन सकते हैं, न कि ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें केवल पॉजिटिव सुनना पसंद है। अब आते हैं दूसरी गलती पर। मित्रों, दूसरी वो कौन सी गलती है? जैसा कि मैंने अब तक बहुत लोगों से बात की, कुंडली देखी, मुझे पता चलता है कि अभी भी लोगों का नॉनवेज और शराब चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, पार्टी में चल रहा है,
जो है कि पिकनिक पे जाते हैं वहाँ चल रहा है, न्यू ईयर आता है वहाँ चल रहा है। अच्छा, मांसाहारियों को भी देखिए, उन्होंने अपने कैसे कैसे नियम बना रखे हैं। कहते हैं गुरुजी हम शनिवार को, गुरुवार को और सोमवार को नहीं खाते, बाकी दिन हम खाते हैं। वाह भैया, क्या किसी शास्त्र ने ऐसा आपको जो है कि बोल रखा है, या किसी संत महात्मा ने ऐसा बोल रखा है कि बेटा हफ्ते में 3 दिन तुम मत खाओ, बाकी दिन तुम खा सकते हो, छूट है? भैया मांसाहार और शराब बिल्कुल त्याज्य पदार्थ है, इसको आप त्याग दीजिए। वरना एक बात जान लीजिए कि साढ़े साती ऐसे इंसान को मिट्टी में मिला करके रख देती है। और इतना ही नहीं, बात केवल साढ़े साती तक नहीं है, फिर तो आप कहेंगे कि साढ़े साती तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने की बची हुई है। मित्रों, ऐसे लोगों को साढ़े साती खत्म होने के बाद भी शनिदेव नहीं बख्शते। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये आपको नॉनवेज और शराब, ये दो ऐसे काम हैं कि ये आपको छोड़ना पड़ेगा, हर हाल में छोड़ना पड़ेगा, अगर आप शनि देव से अच्छा परिणाम चाहते हैं और उतरती हुई साढ़े साती में कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो। ठीक है, अब आते हैं तीसरी गलती पर मित्रों। तीसरी गलती क्या है जो कि बहुत कॉमन गलती है? हम आम तौर पर अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों की बातें नहीं मानते, उनका अपमान तक कर डालते हैं। अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माता हो, पिता हो, चाचा हो, काका हो, मामा हो, उनकी बातें हम मानते तो नहीं हैं, बल्कि कभी कभी हम उनकी बातों का उल्टा जवाब भी देते हैं, उनसे जवाब सवाल भी कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी शनि काफ़ी कुपित होते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे लोगों की अगर राहु की खराब महादशा चल रही है तो ऐसे लोगों पर ये 3 गलतियां बहुत भारी पड़ जाती हैं राहु को लेकर के। राहु ऐसे लोगों को और ज़्यादा पीड़ित और प्रताड़ित करता है, ये राहु का प्रभाव, और अभी तक जो मैंने बताया वो शनि का प्रभाव। तो मित्रों, आपको इन 3 गलतियों से बच करके रहना है। शनि को बेहतर बनाने के लिए अगर ये 3 गलतियां आप छोड़ने का संकल्प लेते हैं तो शनि को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है? प्रत्येक शनिवार किसी सफाई कर्मचारी को, जो सफाई करते हैं, उन्हें आपको छना तला पकौड़ा समोसा आइटम खिलाना है और कुछ पैसे दे देने हैं। इससे आपके शनिदेव पॉजिटिव होंगे। लेकिन ये 3 गलतियां नहीं करेंगे तो, क्योंकि मित्रों कुछ ही दिन बाकी है, शनि वक्री होने वाले हैं, इसलिए चेत जाइए मित्रों, अभी से चेत जाइए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप अपनी कुंडली में शनि की स्थिति चेक कराना चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, फीस आपको देनी पड़ेगी। तो मित्रों, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।